हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। ये वीडियो है जो हाल ही में HURL से रिलेटेड एक एडवर्टाइजमेंट आया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह है ग्रेजुएट इंजीनियर और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, DET और GET। इसमें क्या होगा कि जो ग्रेजुएट, जो बीटेक वाले लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, और जो डिप्लोमा वाले होते हैं, तो उन दोनों के लिए एक वैकेंसी के तौर पे लाया है, जो हमारा पहले ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ठीक है, थंबनेल से आप समझ सकते हैं ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं IOCL के, उसमें बहुत सारे बच्चे निराश हो गए क्योंकि उसका पेपर सही नहीं हुआ। तो ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनकर आया है आपके सामने कि आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, HURL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड। ठीक है, जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगा। इसकी 3 यूनिट्स है अभी फिलहाल। एक गोरखपुर में है, एक झारखंड में, और एक बिहार में है। ठीक है, बिहार के बरौनी में है। तो ये वैकेंसी जो निकाला है टोटल अभी आपके सामने है। DET वालों के लिए क्या है, टोटल 130 सीट है जो है DET वालों के लिए। ठीक है, DET वालों के लिए 130 सीट है। और हमारा उसमें क्या है, केमिकल का 130 सीट है और इंस्ट्रूमेंट का 15 सीट है। टोटल डिप्लोमा वालों के लिए 145 सीट है। ठीक है, इसमें सिलेबस क्या क्या हो सकता है उसमें को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इसमें क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है कि आपको 3 ईयर फुल डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें? केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी और केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, या BSc होना चाहिए। थ्री मतलब जो फुल टाइम होता है 3 ईयर्स का, उसमें होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, और सेम इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या है, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए किसमें? इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है, और ये जो भी क्राइटेरिया को फिलफिल करते हैं उसमें होना चाहिए। तो ये चीज है किसमें कि हमारा वो एजुकेशनल क्या क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए सभी के लिए? 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। अगर उससे कम है तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, उसमें क्या क्या इसमें दिया है अभी, जो ग्रेजुएट लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, 60% से अगर कम हुआ तो वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। और DET वाले जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, उनके लिए 50% मिनिमम मार्क्स रखा गया है। ठीक है, अगर नहीं होगा 50% तो वो एलिजिबल ही नहीं होंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, आगे क्या है इसमें? हाँ, जो परसेंटेज वाला होता है, जो जो बच्चे CGPA, जो ठीक है CGPA OGPA DGPA होता है जिनका, उनको परसेंटेज में हमारा एप्लीकेशन देना पड़ता है। ठीक है, वरना वो वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसीलिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से सेट करके रखना है, और लास्ट टाइम तक उसको अच्छे से रखना है अपने पास। और जो भी जिस फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट, उसी फॉर्मेट में आप अपने पास रखिए और उसको फॉर्म में अप्लाई करिएगा। ठीक है, कुछ मेजर बात देख लेते हैं क्या क्या है कि आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। जैसे पे स्केल है, ठीक है, उसमें क्या मिलेगा आपको? DET वालों के लिए है 23,000। ठीक है, और ये आपका जो CTC बोलते हैं ये है। ठीक है, 23। और आपको HRA या एकोमोडेशन, मतलब ये आपको आपको रहने के लिए कुछ देगा या उसके लिए पैसे देगा। ठीक है, और गेट वालों के लिए क्या है, मतलब GET जो है जिनका ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, उनके लिए 40,000 है, और HRA या अकोमोडेशन है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या मिल जाता है इसमें? आपको 12 कैजुअल लीव जो आप कभी भी ले सकते हैं किसी भी मंथ में। ठीक है, क्रिएट होने के बाद। और आपको सिक लीव 10 मिल जाती है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्या है, अभी जो HURL का फॉर्म आया है, उसमें क्या है, एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आया। किसके लिए? दोनों के लिए। ठीक है, GET और DET के लिए कितना कितना है ये देखते हैं। ठीक है, जो हमारा ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग है, इंजीनियर ट्रेनिंग है, ठीक है, उसके लिए क्या है हमारा? 4,50,000 रुपया है। ठीक है, जब तक वो अपना 3 ईयर का नहीं कर लेता। अगर वो छोड़ के जाता है तो उसको इतना पैसा कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है बॉन्ड का मतलब। सेम केस क्या है हमारा? डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। इसके भी केस में वही है कि अगर ये ट्रेनिंग कंप्लीट किए बिना बीच में जा रहा है तो उसको क्या होगा, 2 लाख रुपए का बॉन्ड कंपनी को देना होगा। ठीक है,
तो इसलिए अगर आप इसमें जा रहे हैं तो आप ये माइंड करके जाइए, अगर इससे बेटर अब जॉब आपको मिल रही है तभी आप वहां से निकलिएगा, वरना आपका लॉस है। ठीक है, आगे क्या है, जब आप पेपर दे लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो मेडिकल फिटनेस होता है सर्टिफिकेट, उसके लिए आपको कहाँ कहाँ से कर सकते हैं अपना फिटनेस सर्टिफिकेट, सिविल सर्जन से, सीएमओ बोलते हैं, ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर या इंचार्ज ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन चीजों से होता है। ठीक है, जैसे आपका कोई सरकारी हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल, ठीक है, जिसको बोलते हैं, तो वहां पे आप जाकर कर सकते हैं अपना क्या मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो ले सकते हैं। इसमें क्या पोस्टिंग आपकी कहाँ पर हो सकती है, इसका भी मैंने बताया, एक गोरखपुर में है जीकेपी, एक बिहार में है और एक झारखंड में है। ठीक है, तो इन तीनों में से कहीं भी आपकी पोस्टिंग दे सकता है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए, एज हमारी है डिप्लोमा वाले के लिए 18 से 27, मैक्सिमम में 27, और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए 18 से 30 तक। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या है, सीबीटी पेपर होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो भी पेपर है उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो भी बच्चे पास हुए रहेंगे, ठीक है, जो क्लियर की रहेंगे उनका इंटरव्यू होगा, उसके बाद अपना जो भी प्रोसेस है उनका आगे वो प्रोसेस बढ़ाएंगे। ठीक है, पेपर का सिलेबस कैसा है दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए सेम टाइम है 2 घंटे का, और क्वेश्चन का नंबर कितना, 150। ठीक है, उसमें 2 पार्ट में पेपर होंगे, एक क्या होगा, एक आपका मीडियम होगा जो आप जिस कैटेगरी से पेपर देंगे, ठीक है, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीएससी हो, चाहे ग्रेजुएट हो उनसे, और 50 आपका जनरल नॉलेज वाली बातें होंगी, ठीक है, एप्टीट्यूड रिलेटेड। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया आपका, 150, और टाइम क्या हो गया अपना, 2 आवर या 120 मिनट। तो टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं रख पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल में दे दिया है क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस वाली चीजें क्या आएगा, इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये सारी चीजें आपका जो 50, ये तो क्लियर कर दिया, यहाँ से पूछेगा। अब जो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ से इनमें आपको अपना 100% देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे दे दिए अपना 100%, तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो सर कर ही पाएंगे क्वेश्चन जो आपका रिजल्ट क्लियर करा सकता है। ठीक है, भरना कैसे है, आपको इसके वेबसाइट पे जाना है, ये रहा इसका वेबसाइट, इस पे आपको फॉर्म फिलअप करके अपना बेसिक जो भी है डिटेल्स वो फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद अपना जो भी डाटा है, मार्कशीट वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो अच्छे से भरेंगे, कोई प्रूफ देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जब ये करने के बाद आपको पेमेंट आएगा। ठीक है, पेमेंट करने के लिए क्या आएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, तो उस पर क्या करना होगा, आपको पेमेंट करके, जो आपको अगर डिप्लोमा वाले तो उनके लिए 500 है, और ग्रेजुएट वाले हैं उनके लिए 700 के अराउंड है। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आप अगर फॉर्म फिल कर दिए तो आपको पैसा वापस नहीं आएगा, अगर आपका रिजल्ट या आपका किसी गलती की वजह से आप पेपर नहीं देना चाह रहे तो आपको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसका अभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है, जो आपको 1 तारीख से देखने को मिल सकता है, पिछले 1 तारीख से ये स्टार्ट हो गया है फॉर्म। तो आप जाकर लिंक पर अच्छे से फॉर्म को एडवर्टाइजमेंट पढ़िए, साथ ही समझिए, साथ यह भी उसके आप बाद ध्यान दीजिएगा कि इस अपने आप पेपर को में जो भी आप तैयार करिए क्वेश्चन हल इस करेंगे, एग्जाम के अगर लिए। वो ठीक है, गलत होता है अगर तो उस आप पे आपका एग्जाम कोई के भी लिए निगेटिव तैयार नहीं मार्किंग है नहीं है। तो तो तैयारी आप करिए, कोई भी नहीं तो क्वेश्चन आपका छोड़कर ना आइए, आप क्वेश्चन को सारे के सारे बहुत करिए, नुकसान हो जिससे जाएगा, आपका क्योंकि कोई 130 लॉस सीट नहीं है होगा। अगर डिप्लोमा वालों के तुक्का लिए। भी लग ठीक है, गया तो वो आपका सही ही 130 होगा, सीट बहुत गलत होगा तो बड़ा आपका सीट कोई होता भी है। ठीक है, बहुत बड़ा माइनस मार्किंग नहीं है, आपका वैकेंसी कोई है, भी लॉस नहीं जो है। कि अभी तक तो आप टेंशन फ्री होकर एसयूआरएल पेपर में आया दीजिएगा नहीं है। और चैनल के साथ तो साथ बने आप रहिए। इसको वीडियो बहुत को ही लाइक बड़ा शेयर कमेंट अपॉर्चुनिटी जरूर करिए। समझकर वीडियो एग्जाम देखने अपने के लिए आप माइंड सभी का सेट बहुत कर बहुत लीजिए, धन्यवाद। जो कि थैंक यू आपके वेरी मच। लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देर मत करिए और जाके अपना फॉर्म फिलअप करिए और इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए।